ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 379 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 9 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूप महेश्वरम। अर्थात संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। संजय किससे कह रहे हैं? धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे राजन, इस प्रकार कहकर, अर्थात पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, अभी मैं तुमको विराट रूप दिखने के लिए दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। इस प्रकार कहकर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। श्लोक क्रमांक 9 से 14 में संजय वर्णन करते हुए जो अर्जुन ने देखा। श्लोक क्रमांक 9 से 14 में संजय है वो धृतराष्ट्र के समक्ष वर्णन करते हैं जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में दर्शय देखा। हे धृतराष्ट्र, योगेश्वर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देने के बाद अपना महान ऐश्वर्यपूर्ण रूप दिखाया। संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे राजन, योगेश्वर भगवान ने योगेश्वर शब्द क्यों प्रयोग किया है? अर्थात भगवान ने वह योग्यता प्रदान करी अर्जुन को जिससे वो भगवान के विराट रूप को दर्शन कर पाए। धृतराष्ट्र चाहते तो वे भी भगवान के विराट रूप को वेदव्यास जी की कृपा से देख सकते थे, परंतु जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती वह मूर्ख बना रहता है। भक्तों, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने वाला था उससे पूर्व वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के पास आकर उनसे कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ, जिसकी सहायता से तुम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हो रहा है सब आंखों देखा हाल अपनी आंखों के सामने देख सकते हो। जिस प्रकार आज की तारीख में हम देखते हैं कि कई अन्य देश में कोई भी आयोजन होता है, जैसे क्रिकेट मैच इंग्लैंड में हो रहा है, ऑस्ट्रिया में हो रहा है, वो हम टेलीविज़न पर भारत में बैठकर देख सकते हैं। या कोई ओलंपिक्स का मैच है वो कहीं और देश में हो रहा है, हम भारत में बैठकर अपने टेलीविज़न पर उसको यथारूप में देख सकते हैं, लाइव प्रसारण। उसी भांति उस समय हमारे वैदिक सभ्यता की महानता तो देखिए भक्तों। जो लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति है वो सांप सपेरों की संस्कृति है, उनको समझना चाहिए कि द्वापर युग में ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हो रहा है बिना किसी वायर के, बिना किसी आविष्कार के वो दृश्य धृतराष्ट्र अपने कक्ष में बैठकर देख सकते थे। और जहाँ तक विमान की बात है तो और भी आगे जाइए भक्तों, त्रेता युग में जाइए। प्रभु श्री रामचंद्र की समय में रावण के पास पुष्पक विमान था, जो कि कुबेर जी का पुष्पक विमान था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के मार्ग से जाता था, बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी पेट्रोल डीजल के और बिना किसी यात्री के। वो स्वतः इच्छा करने मात्र से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था भक्तों। और इससे भी ऊपर जाइए, नारद मुनि के पास ऐसी शक्ति थी जो मन की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे। एक ही क्षण में इच्छा करी, ऑस्ट्रेलिया जाना है तुरंत पहुंच गए, अमेरिका जाना है तुरंत पहुंच गए। अरे इस भौतिक जगत की तो बात छोड़ो, कई अन्य लोक में, ब्रह्म लोक में जाना है पहुंच गए, भगवान श्री विष्णु के धाम में जाना है पहुंच गए, कैलाश पर्वत में जाना है पहुंच गए। ऐसी दिव्य साक्षात्कार विधियां थी जिसके माध्यम से व्यक्ति है वो अपने जीवन में समस्त प्रकार के कार्यों को संपन्न करता था। यह है सत्य सनातन धर्म की महानता। तो हम बात कर रहे थे धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र से कहा गया था कि अगर तुम चाहो तो दिव्य चक्षु तुम्हें प्राप्त हो सकते हैं, परंतु कहते हैं जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा न हो वह अभागा, अज्ञानी और मूर्ख ही बना रहता है। धृतराष्ट्र के ऊपर इतना कृपा कर रहे थे, अगर उन्होंने ये शर्त मान ली होती तो वो भगवान का विराट रूप देख सकते थे, परंतु उन्होंने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि मुझे नहीं देखना है। आंखों से तो अंधे थे, बुद्धि से भी अंधे हो गए, जीवन भर अंधे थे। थोड़ा दिन के लिए तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के माध्यम से ही भगवान के दर्शन कर लेते, अन्य अपने पुत्रों के दर्शन कर लेते, परंतु जब बुद्धि के ऊपर पत्थर पड़ा हो तो कौन उसके भाग्य को जगा सकता है।
उस अवस्था में वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करी और उसको कहा कि तुम धृतराष्ट्र के पास बैठकर उनको लाइव कमेंट्री सुनाइए। जिस प्रकार कमेंट्री में बॉक्स में बैठे बैठे लोग रेडियो के माध्यम से जो वहाँ पे कुछ हाल हो रहा है वो अन्य स्थान पर बैठे लोगों को सुनाते हैं। आज भी धृतराष्ट्र जैसे अनेक लोग हैं जो आचार्यों द्वारा प्रदत्त कृपा प्राप्त करने के बजाय अज्ञान में रहना चाहते हैं। आज भी ऐसे अनेक लोग हैं धृतराष्ट्र की भांति जो आचार्यों द्वारा कृपा प्राप्त करने की बजाय अनेक आचार्य हैं जो उनके पास जाकर उनको सद्बुद्धि देना चाहते हैं, दिव्य ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, परंतु वे अज्ञानी बने रहना चाहते हैं। अगर ज्ञान आ गया तो भक्ति करनी पड़ेगी, अगर ज्ञान आ गया तो मनुष्य की भांति जीवन यापन करना पड़ेगा, अन्यथा आज पशुओं की भांति जी रहे हैं, खाना पीना सोना बैठना उठना उसमें ही जीवन निर्वाह हो रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन। पशु भी वही कर रहे हैं, मनुष्य भी वही कर रहे हैं। और उसी अज्ञानता के कारण भक्तों जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में बार बार घूमते रहते हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कभी मनुष्य बनते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी कीड़ा बनते हैं, कभी मकोड़ा बनते हैं, कभी सर्प बनते हैं, कभी जंगली पशु बनते हैं, कभी पेड़ बनते हैं, कभी कोई कीट पतंगे बनते हैं। ऐसे अलग अलग योनियों में भ्रमण करते रहते हैं भक्तों, और अनेक प्रकार के दुखों को सहन करते हुए उस दुख में भी कभी कभी सुख प्राप्त कर लेते हैं, और उस सुख का आस्वादन करते करते जीवन में अनेक प्रकार के स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। ये सब क्यों होता है? अज्ञानता के कारण। जो व्यक्ति सद्गुरु की शरण में चला जाता है और उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, भगवत भक्ति में लग जाता है, तो वह इसी जन्म में भगवत कृपा से भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन जाता है, और इस जन्म मृत्यु के बंधन को काट कर भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। भक्तों, लोगों की महत्वाकांक्षा तो देखो, परिणाम सब अपने पक्ष में चाहते हैं, पर सेवा की बात आते हैं तो बहाने बनाते हैं। धृतराष्ट्र का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों, सब लोगों को परिणाम तो अपने पक्ष में चाहिए, परंतु सेवा की बात आती तो अनेक प्रकार के बहाने बनाकर वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है धृतराष्ट्र। परिणाम अपने पक्ष में चाहता था, अपने पुत्रों को विजय बनाना चाहता था ताकि वो गद्दी पर बना रहे, राजा बना रहे, परंतु भगवान की सेवा करने की बात आती है तब सेवा नहीं करना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन को, यहाँ तक कि विदुर जी ने कहा था कि दुर्योधन को युधिष्ठिर महाराज की सेवा में लगा दो, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं और इस नाते वही राजा बनने के लिए योग्य हैं, परंतु धृतराष्ट्र ने इसको स्वीकार नहीं किया। फल प्राप्त करना चाहते परंतु सेवा करना कोई नहीं चाहता। युधिष्ठिर महाराज और पांडवों से वही अपेक्षा बनी रहती थी उसकी कि वो उसका सम्मान करें, वो उनकी कही बात माने, वो कहे अनुसार वो जंगल में चले जाए, वन में चले जाए, वहीं पर भ्रमण करे, भले मरे जिए कुछ भी करे, लेकिन वापस राज्य में न लौटे। परंतु जब सेवा की बात आती है तो उससे आनाकानी करती हैं। आज भी अनेक लोग हैं जो फल तो पाना चाहते हैं, परंतु सेवा की बात आती है तो पांव पीछे खींच लेते हैं। कार्य करने की बात आती है तो नहीं करते, परंतु सबको धन कमाना है, पैसे वाला सबको बनना है, परंतु परिश्रम नहीं करना चाहते। और इसी कारण से लोग निराश और हताश रहते हैं। दूसरों को, धनवान लोगों को देखकर हमेशा ईर्ष्या का भाव मन में बना रहता है, इसके पास धन है मेरे पास क्यों नहीं। अरे भाई, वो मेहनत कर रहा है, वो बुद्धि लगा रहा है, वो तुम जब सो रहा है वो काम पे कर रहा है, और हो सकता है उसने पुण्य कर्म किया हो, पिछले जन्म की सुकृतियाँ हो, उसके अनुरूप उसके पास धन हो। उसको देखकर जलन करने की बजाय, उसको देखकर ईर्ष्या करने की बजाय अपने कर्म पर लगे रहो। हो सकता है कर्म पर लगे रहने से तुम्हारे भाग्य भी खुल जाए और तुम भी धनवान बन जाओ। परंतु मेहनत तो किसी को नहीं करती है, सबको बैठे बैठे खाना है। सरकार देगी तब खाएंगे, सरकार कर्ज माफ करेगी, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, तुमने क्या किया? अपने गिरेबान में कोई झांक कर नहीं देखना चाहता। जो व्यक्ति जानबूझकर नज़रअंदाज करता है उसे कितना ही समझाने का प्रयास करो, कोई लाभ नहीं होगा भक्तों। जो व्यक्ति जानबूझकर आपको नज़रअंदाज करे, आपके द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं को न ग्रहण करे, उसे कितना ही समझाने का प्रयास करो, वो कोई लाभ नहीं होगा, वो मात्र और मात्र आपका व्यर्थ में प्रयास होगा। विदुर जी ने और भीष्म पितामह ने कई बार धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया, हर समय समझाते रहते थे कि ऐसा करो, ये करो,
युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाओ, दुर्योधन को ऐसा करने से मना करो, परंतु वो हमेशा ये कहकर बातें टाल देता था, मैं क्या करूं, मैं तो अंधा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं कैसे करूं, हमेशा लाचारी लेते रहता था। अर्थात तो उनकी कही गई बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। भागवतम 2.1.2 में वर्णन आता है, भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। जो व्यक्ति भौतिकता में उलझे हैं, भौतिक भोगों में उलझे हैं, उनके पास भगवान को छोड़कर इस भौतिक जगत में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। फलाने के घर पे क्या हुआ, किसी के घर पे कोई घटना घटी, भले उसके घर पे उसकी बहू ने लोटा पानी का गिरा दिया, उसके ऊपर पूरा दिन बैठकर व्याख्यान कर लेंगे, उसकी बुराइयाँ, उसकी सास ने फिर क्या कहा, फिर बहू ने क्या कहा, फिर सास ने क्या कहा, और वो बात कहाँ तक पहुँची, फिर उसने फ़ोन करके उसके पति को क्या कहा, पति ने अपनी माँ से क्या कहा। उस बातों को न तो उसका कोई सर है न कोई पाँव है, उसको खींचते रहते हैं। किस राज्य में क्या घटना हुई, किसी राज्य में कोरोना की क्या घटना घटी, ऐसे निरर्थक बातों को घसीटते पूरा दिन अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं और कहते हैं आज का तो अच्छा टाइम पास हो गया। अरे टाइम पास नहीं, तुम टाइम को पास नहीं कर रहे हो, टाइम तुमको पास कर रहा है। दिन प्रतिदिन बीतते जा रहे हैं, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट आ रही है। 10 साल के थे, 20 के हो गए, 30 के हो गए, 40 के हो गए, कुछ समय के उपरांत आपका टिकट कटने वाला है। समय रहते संभल जाओ और मृत्यु की तैयारी करने के लिए लग जाओ भक्तों। जीवन का अंतिम परीक्षा है मृत्यु। जिस प्रकार एक शिशु, एक विद्यार्थी 12 महीना मेहनत करता है अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए, सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने के लिए, साल भर मेहनत करता है, उसकी परीक्षा कब होती है, साल के अंत में, उसका परिणाम कब आता है, साल के अंत में। उसी भांति जीवन भर आपने क्या कार्य किए हैं, जीवन भर आपने क्या तैयारी करी है, उसकी परीक्षा होगी मृत्यु के समय। मृत्यु के समय आपको नहीं तो पश्चाताप होगा भक्तों। जब पूछा जाएगा कि जीवन भर क्या किया, तब आप अपने सर पर हाथ रख के बोलना, मैं उसकी बुराई कर रहा था, मैं उसके घर में झांक कर देख रहा था, मैं उसके यहाँ पे ये कर रहा था, परंतु अपने जीवन में क्या कहा। एक साधु मैंने भेजा था, भगवान कहेंगे तुम्हारे पास भक्ति करने के लिए, कहने के लिए, परंतु तुमने उसको नज़रअंदाज कर दिया। एक वीडियो आया था यूट्यूब पे भगवद गीता का सुनने के लिए, परंतु तुमने उसको नज़रअंदाज किया। परंतु अब पछताए होत क्या, जब सीढ़ियाँ चुक गई थे उस समय कोई आपकी कार्रवाई नहीं चलेगी। किसी न किसी योनि में आपको धकेल दिया जाएगा। पुनः 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते आपके जीवन है वो तहस नहस हो जाएगा भक्तों। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि समय रहते संभल जाइए। इस भगवद गीता जैसे दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करने में अपने आप को लगाइए। भगवान श्री कृष्ण का महिमागान करने में अपने आप को लगाइए। भगवान की कथाओं को श्रवण करने में अपने आप को समय दीजिए। जब खाली समय होता है तब ग्राम्य वार्ता करने में, लोगों की बुराइयां करने में ध्यान न देकर भगवान की कथाओं को सुनने में ध्यान दीजिएगा। इससे आपके जीवन का उद्धार होगा, इससे आपके जीवन का कल्याण होगा, इससे दूसरों का भी लाभ होगा और आपका भी लाभ होगा। परिवार में प्रेम बना रहेगा, परिवार में सुख संपत्ति आएगी, दूसरे लोग हैं वो भी आपका सम्मान करेंगे। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो भी लाभ है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भी लाभ है। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ ग्रहमेदी का जीवन रात्रि में या तो सोने में या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। जो ऐसा ग्रहमेदी है उसका जीवन रात्रि में तो सोने में या मैथुन करने में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने में बीतता रहता है। रात को या तो सोता रहता है, मैथुन करता है, या ऐसे कैसे करके रात निकाल देता है। दिन में धन कमाने में, परिवार का भरण पोषण करने में, गप्पे मारने में, बुराइयां करने में उसी समय निकल जाता है। दिन रात बीतते रहते हैं, दिन बीतता है, सप्ताह बीतता है, महीना बीतता है, साल बीतता है, ऐसे करते करते जीवन बीत जाता है, परंतु जीवन में कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं कर पाते हैं। चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है, अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ से संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित करती है। ये भौतिक जगत है, भौतिक जीवन है, वो पदार्थ तथा आत्मा का मिलन है, और वैदिक ज्ञान है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया में आत्मा को इस भौतिक संदूषण से दूर करके भगवान श्री कृष्ण के शरणों की तरफ जोड़ने में का कार्य करता है।
आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। जो आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति हैं वे जीवन की वास्तविक समस्या क्या है, किसी से पूछिएगा जीवन की समस्या क्या है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है वही कहेगा। टैक्स भरना पड़ता है, कोरोना चल रहा है, परिवार में कलह है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, एक बेटे के पुत्र नहीं हो रहे हैं, या वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मात्र और मात्र भौतिक समस्या है। ट्रेन चालू नहीं है, बस चालू नहीं है, दुकान पे ये प्रॉब्लम है, धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मात्र ये समस्या है। परंतु अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि वास्तविक समस्या ये है। जो कोई इस बात को जान गया कि वास्तविक समस्या क्या है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म होता है बच्चे का और मृत्यु होती है, निश्चित है। बीच में व्याधि आती है, बीमारियां न चाहते हुए भी आती है। कोई ऐसा व्यक्ति एक दिखा दो जिसको बीमारी ना हो, कोई कुछ समय के लिए स्वस्थ रहेगा, कोई ना कोई बीमारी, कितना ही परिश्रम करे, कितनी ही व्यायाम करे, कोई ना कोई बीमारी जकड़ ही लेती है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और बुढ़ापा सबको आना है। कितना ही परिश्रम कर लो, एक समय के बाद बुढ़ापा आएगा और उस बुढ़ापे में आपको इतने दुख पड़ेंगे अगर आध्यात्मिक ज्ञान का सहारा नहीं लिया। उस अवस्था में आपका कोई साथ नहीं देता है। व्यक्ति अकेला, निराश, हताश बैठा रहता है, परेशान, आसक्तियों से घिरा हुआ। अतः समय रहते संभल जाइए और भक्ति कार्यों में लगाइए भक्तों जीवन को। वही आपको जीते जी और बुढ़ापे में भी आपका साथ देगा, मृत्यु के उपरांत तो आपका साथ देना स्वाभाविक है। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्य भावी विनाश, मृत्यु को नहीं देख पाते। अपने आप को बुद्धिमान तो मानते हैं, ज्ञानी तो मानते हैं, परंतु फिर भी परिवार का भरण पोषण करने में, पत्नी बच्चों की सेवा करने में इतने विषय उन्मुख होते हैं, इतना तन्मयता के साथ लगे रहते हैं कि अपने आप को बुद्धिमान तो मानते हैं, परंतु फिर भी मृत्यु सामने आ रही है उसको देख नहीं पाते हैं। देख रहे हैं कि उसके दादाजी चले गए, उसके परदादा चले गए, उसके पिताजी भी चले जाएंगे और उसकी भी मृत्यु सामने आ रही है, फिर भी जागते हुए भी, देखते हुए भी देखना पसंद नहीं करता है। वो उन सब से अनभिज्ञ रहकर मात्र इंद्रिय भोग करना चाह रहा है और वही उसकी दुर्गति का कारण बनता है भक्तों। यह भौतिक जगत मृत्यु लोक कहलाता है। जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है, उन ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। भक्तों ये भौतिक जगत है, ये मृत्यु लोक कहलाता है। ब्रह्मा जी से लेकर, सत्य लोक में रहते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक, भले ब्रह्मा जी सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ जीव और छोटे से छोटा कीटाणु, कुछ ब्रह्मा जी की आयु कई हजार वर्षों की है और कीटाणु की आयु कुछ मिनटों की है, कुछ सेकंडों की है। प्रत्येक जीव है वो जीवित रहने वाले जीवाणु तक ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। ये सारे के सारे जीवन है वो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है जो सबके ऊपर मृत्यु थोप देती है। किसके साथ युद्ध कर रहे हैं, किसके साथ संघर्ष कर रहे हैं? उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है जो सबके ऊपर मृत्यु थोप देती है। अंत में सबकी मृत्यु निश्चित है, भले वो कीट पतंगा हो, भले वो पेड़ पौधा हो, भले वो पशु हो, भले मनुष्य हो, भले देवता हो, भले कोई भी क्यों ना हो, अंत में उसकी मृत्यु निश्चित है। और उस मृत्यु भौतिक प्रकृति से संघर्ष करते करते अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो कोई भक्ति का सहारा ले लेता है, जो कोई आध्यात्मिक शक्ति ग्रहण कर लेता है, भक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर लेता है, वह तो जीते जी प्रसन्न रहता ही है और मृत्यु के उपरांत भगवान के धाम को ग्रहण करता है। परंतु जो मात्र परिवार में लगा रहता है, इंद्रिय भोग में लगा रहता है, वह जीते जी तो दुखी रहता है, मृत्यु के उपरांत भी या तो नरक लोक में जाता है या अनेक प्रकार के दुखों को सहन करता हो पुनः किसी न किसी योनि में भ्रमण करता है। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या उसके पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुके हैं, अतः उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है। भक्तों, आचार्य गण दृष्टांत दे देकर समझा रहे हैं कि मनुष्य को इतनी तो छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसके पिता के पिता है वो चले गए, उसके दादाजी चले गए, तो हमारी भी मृत्यु एक दिन आनी निश्चित है। और इसी प्रकार उनके बच्चे भी जो अपने बच्चों के पिता होंगे यथा समय मर जाएंगे और उसके बच्चे भी
जो उसके पिता होंगे, उनके बच्चों के बच्चे हैं, वो भी एक ना एक दिन धीरे धीरे, हम भी जाएंगे, हमारे बच्चे भी जाएंगे, बच्चों के बच्चे भी धीरे धीरे करके मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम समय रहते संभल जाए और अपने जीवन का उद्धार करें भक्तों। और इस भौतिक जगत का वास्तविक धन क्या है? हरि कृष्ण हरि राम महामंत्र है, जो भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दिव्य ध्वनि है, दिव्य महामंत्र है, ये वास्तविक धन है भक्तों। जिस प्रकार एक बार एक साधु किसी गांव में गए, वहाँ पर एक व्यक्ति था, वो बड़ा दुखी रहता था, बड़ा निर्धन था, और लोग उसका उपहास उड़ाते थे। ये कहकर उपहास उड़ाते थे, एक तो वो निर्धन था और कहते इसके पास तो बहुत धन है, ये अपने धन को प्रयोग नहीं कर रहा है, कंजूसी में जीवन यापन कर रहा है, ये कहकर उसका उपहास उड़ाता था। उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसके पास न तो धन है, फिर भी लोग ये कहकर उपहास उड़ा रहे हैं कि उसके पास तो बहुत धन है परंतु कंजूसी में जीवन जी रहा है। एक साधु घूमते घूमते उस गांव में आए, उस व्यक्ति ने अपनी व्यथा उन साधु के समक्ष कही। बोले क्या करूं? तो उस साधु ने कहा कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे घर में बहुत बड़ा खजाना गाड़ के गए हैं, बोले उसकी खुदाई करो, तुम्हें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। वो एक दिशा में खुदाई करने लगा, थोड़ी खुदाई की, तब साधु ने कहा इस दक्षिण दिशा में खुदाई मत करो, इधर तो बहुत बड़े बड़े सर्प हैं, विषैले सर्प हैं, वो तुम्हें काट के मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। उसने रुक गया, फिर दूसरी उत्तरी भाग में खुदाई करने लगा। उस दिशा में भी साधु ने रोक लिया, बोले उधर बड़े बड़े अंदर क्रोकोडाइल हैं, वो भी तुम्हें खा जाएंगे, या अंदर बहुत बड़े कीटाणु हैं, वो तुम्हें मार देंगे। फिर वो अलग दिशा में खुदाई करने लगा, वहाँ पे भी साधु ने कुछ कारण कहकर रोक लिया। अंत में वो कहता है कि हताश निराश होकर बोले गांव वाले तो मेरा उपहास उड़ाते ही हैं, तुम भी मेरा उपहास उड़ाने लगे साधु ब्राह्मण देव, मैंने आपसे ये अपेक्षा न करी थी। बोले कि मैं आपका उपहास नहीं उड़ा रहा हूँ, तुम उस दिशा में, जो दिशा बाकी है उस दिशा में खुदाई करो, तुम्हें निश्चित रूप से खजाना प्राप्त होगा। उसने उसी दिशा में प्रयास किया, वहाँ से खजाना प्राप्त हुआ, और खजाना प्राप्त करके वो बड़ा प्रसन्न हुआ भक्तों। यहाँ पे हमें ये शिक्षा प्राप्त करनी होगी कि हम इस भौतिक जगत में कभी अपने परिवार में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, कभी समाज में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, कभी गाड़ी में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, कभी किसी खेल में, कभी किसी स्थान पर, किसी भोजन में, कभी किसी इंद्रिय भोग में, अलग अलग जगह पर सुख भोगने का प्रयास करते हैं, परंतु अंत तो गत्वा हर जगह से हमें निराशा ही हाथ लगती है उस व्यक्ति की भांति। परंतु अंत में किसी साधु के मार्गदर्शन में, किसी संत के मार्गदर्शन में, जब हम आध्यात्मिक विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा करेंगे, कृष्ण भावनामृत के विषय में जिज्ञासा प्राप्त करने के विषय में प्रयास करेंगे, तब वहाँ से निश्चित रूप से हमें हरि नाम रूपी खजाना प्राप्त होगा, हरि नाम रूपी खजाना प्राप्त होगा, हरि कथा रूपी खजाना प्राप्त होगा। और वो खजाना प्राप्त करके हम इस जगत के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। जिसके पास हरि नाम रूपी रत्न धन है, महामंत्र धन है, वह व्यक्ति जगत का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है, क्योंकि उस महामंत्र का सहारा लेकर व्यक्ति प्रसन्न रहता है, आत्मतुष्ट रहता है, हमेशा प्रसन्नता में रहता है। अन्यथा अनेक ऐसे लोग हैं जो धन धान्य से परिपूर्ण होते भी हमेशा दुखी रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं। अतः इस श्लोक में हमने समझा कि हमें धृतराष्ट्र की भांति अज्ञानी नहीं होना है, धृतराष्ट्र की भांति मंदबुद्धि नहीं होना है। हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्जुन की भांति हमेशा जिज्ञासु बने रहना है, और भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त भगवद गीता का ज्ञान ग्रहण करते हुए उसे अपने जीवन में उतारते हुए उसके अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करें और अपने जीवन को अर्जुन की भांति धन्य बनाए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 9 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम